आप सभी को नमस्कार। जो हमारी बहन नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो मैं 10 मौलवियों के मुंह से सुन चुका हूँ। इनके मुस्लिम स्कॉलर नाइक हैं, उसके मुंह से यही बातें मैं 10 बार सुन चुका हूँ और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और नूपुर ने कुछ नया नहीं कहा। इंटरनेट पे ये बात 10 मुसलमान 10 मौलवी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप भी सुन सकते हैं। या इनके बड़े फेमस स्कॉलर जो नाइक हैं उसकी वीडियो सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा है, सच्चाई को बोलने से कुछ नहीं होता। और अगर कल नूपुर हमारी बहन नूपुर शर्मा को कुछ हो गया, योगी जी और मोदी जी आप किस मुंह से हिंदुओं से वोट मांगेंगे? आप डर गए क्या? मौलवियों से डर गए? हमारे शिवलिंग में ड्रिलिंग करके छेद कर रखा है। हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है। हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रखी है, कोई नहीं। अगर ओवैसी मेरे भाई साहब अगर मुसलमान हो, आप ईमानदार, तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मस्जिद वहाँ बननी चाहिए जो जगह खरीदी हो या दान में ली हो। ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है किसी दूसरे की पूजा की जगह को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई जाए। शिवलिंग में ड्रिल कर दो और उसको कहो फुहारा है। इस ओवैसी तो लगता है पहली फेल हैगा, मदरसे की प्रोडक्शन है। फुहारे ऐसे चलते हैं, जाके देख ले तू तो उसे फुहारा कहाँ से हो। वो हमारा इतना पुराना शिवलिंग है, जब तो इस्लाम भी नहीं आया था उससे ही पुराना शिवलिंग है। सच्ची बात यह है, अगर कल को नूपुर शर्मा कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार मोदी जी और योगी जी होंगे। हम कट्टर हिंदू हैं और मैं मोदी जी को योगी जी को विष्णु अवतार मानता हूँ। मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं योगी जी और मोदी जी के मंदिर बनाऊँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कम से कम 300 साल बाद ये महापुरुष आए हैं जो हम हिंदुओं को पूछ रहे हैं और हमारा देख रेख कर रहे हैं। ये देवता हैं। योगी जी के तो मंदिर बनने चाहिए, मोदी जी के मंदिर बनने चाहिए, पर हम आपको अपना भगवान मानते हैं मोदी जी और योगी जी। पर नूपुर शर्मा को उन मुल्लों के कहने पर आपने ये क्या कर दिया? अपनी बनी बनाई छवि का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। इंटरनेट पे देखो ना, जो नूपुर शर्मा कह रही है तो बात मुसलमान भी कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रही। अगर नूपुर शर्मा पे केस बने तो ओवैसी को आज ही जेल में ठोको। ओवैसी ने हमारे शिवलिंग को फुहारा कहा, हमारी बेइज्जती करी और उसके ऊपर थूकते थे ये लोग। उस मस्जिद को बंद करो, उस पर सील कर दो उसको ऐसे। और जो सुप्रीम कोर्ट भी जो अपने आप को सेकुलर बनता है, मुझे तो डाउट होता है। हम हिंदुओं के मामले में सारे सेकुलर बन जाते हैं और इनकी हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के अगेंस्ट फैसला ले लें। मोदी जी और योगी जी, आप हमारे गुरु हो, देवता हो, हम आपको अपना भगवान मानते हैं। कृपा करके डरने की जरूरत नहीं है इन मुल्लों के सामने। इन मुल्लों को कहो कि इंटरनेट पे देखो, 1000 मुसलमान यही बात कह रहे हैं। और ओवैसी के ऊपर केस दर्ज करो। अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर महंगा से महंगा वकील खड़ा करता कि शिवलिंग हमारे लिए भी इतना ही आराध्य है जितना आपके लिए है। हम आपके धर्म की इज्जत करेंगे, आप हमारे धर्म की इज्जत करो। आप हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हो, क्या मतलब हुआ आपका? ये गलत बात है। आज के दिन जितने भी हिंदू हैं सारे बहन अपनी बहन हमारी बहन नूपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। नूपुर ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो नूपुर ने कहा है वो मैंने नाइक के मुंह से सुना है, मेरे पास वीडियो है, वो किताबों में भी लिखा हुआ है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। क्या बुरा कह दिया उन्होंने? हमारे शिवलिंग के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, थूकते हैं उसके ऊपर, कहते हैं फुहारा है। हमारी मूर्तियां तोड़ते हैं, हमारे मंदिर तोड़ दिए जा और मानते नहीं। और अरेबिया के मुसलमान इनको कुछ भी नहीं समझते। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अरेबिया के मुसलमान किसी भी कैटेगरी में नहीं समझते। ये सारे हिंदू हैं
हजारों साल से हिंदू थे, 100 साल पहले मसल धर्म बदल गए, अभी धर्म के रक्षक हो गए हैंगे। कुछ नहीं है, दुकानें हैं राजनीति की। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, पर हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे धर्म की भी इज्जत कर लो भाई। हम कुछ कह दो तुम्हें दर्द होए। जो बहन नूपुर शर्मा ने कहा है वो किताबों में भी लिखा हुआ है, इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है, और 10 मुसलमान मौलवी स्कॉलर इस बात को कह चुके हैं। तो दर्द किस बात का है? ओवैसी हमारे शिवलिंग को फुहारा कह रहा है, उसमें ड्रिल करके छेद कर दिए, हमारी मूर्तियों पे थूकते हैं, पाँव लगाते हैं और मानते नहीं। सबसे पहले हिंदुस्तान में ओवैसी को जेल में पकड़ो। और मुझे तो लगता है कि ना कुछ पार्टियों की मिली भगत है, ओवैसी भी उसी पार्टी का मेंबर है कि मैं मुसलमानों को गाली दूँ, तू हिंदुओं को गाली दें, तेरी भी दुकान चले और मेरी भी दुकान चले। मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मोदी जी का मंदिर बनाता, क्योंकि हिंदुओं के लिए जो उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता। हमारे भगवान है मोदी जी भी, और आने वाले वक्त में इनके मंदिर भी बनेंगे। और पैसा मेरे पास होता तो मैं बहन नूपुर शर्मा के साथ खड़ा होता, और मैं इतने प्रूफ लेके बैठा हूँ कि मैं दिखाऊं जो नूपुर शर्मा ने कहा मुसलमानों ने खुद कहा है। नाइक जो इतना बड़ा स्कॉलर है वो भी यही वीडियो में कह रहा है, इंटरनेट पे देख लो या मेरे को नंबर भेजो, मैं व्हाट्सएप करके भेज देता हूँ। हिंदुस्तान की प्रोग्रेस तभी होएगी, यहाँ पर सभी पढ़ें, इज्जत मान से रहें। एक कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाते? एक बीवी 2 बच्चे का रूल बनाओ अगर सरकार से कुछ लेना है तो, नंबर 1। और नंबर 2, भैया आप दूसरों के धर्म की इज्जत करो, दूसरे आपके धर्म की इज्जत करें, तभी बात बनेगी, वरना यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को वहम है कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना देंगे, ये वहम तो निकाल दो। बर्मा, चाइना, रसिया, जापान, श्रीलंका में क्या हो रहा है वही तुम्हारे साथ हिंदुस्तान में होएगा। ओवैसी क्यों बोल रहा है? ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। जितना ओवैसी बोलेगा हिंदू वोट उधर जाएंगे और मुस्लिम वोट इधर आएंगे, हमें सब पता है। धन्यवाद।